बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वलीनामा। आई एम मोहम्मद बिलाल वली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर आंखों के जो दो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा सर उठा रहे हैं, जिसमें नंबर वन जो है वो अशूब चश्म की बीमारी है, और नंबर टू जो है वो एक जाली इंजेक्शन की वजह से लोगों में अंधापन जो फैल रहा है, वो मसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी मसाइल को लेते हुए और इन मसाइल पे जो है वो अवेयरनेस को उजागर करने के लिए आज हमने खसूसी तौर पर मदऊ किया है अपने इस प्रोग्राम में डॉक्टर सलाहुद्दीन अरबी साहब को, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रहीम यार खान के, और शहर के मशहूर मारूफ सर्जन हैं, आई सर्जन हैं। और आज मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बेहद मशहूर हूँ कि बहुत एक शॉर्ट नोटिस पे डॉक्टर साहब ने मुझे टाइम दिया ताकि हम इस अवेयरनेस को जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें कि वो कैसे इस बीमारी से जो है वो महफूज रहें और अपने दूसरों को भी महफूज रखें, और अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है तो उसके लिए वो क्या एहतियाती तदाबीर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अशूब चश्म के ऊपर कि ये क्या है और ये किस तरह से फैल रहा है और इसकी क्या एहतियाती तदाबीर है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन दो इश्यूज़ के ऊपर बात की। मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ्थल्मोलॉजी एंड ऑप्टोमेट्री शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज हूँ, और मैं एफसीपीएस, सीपीएस, पीएस, पीएचडी, एमफिल और ऑप्टोमेट्री का मैं एग्जामिनर हूँ पाकिस्तान में और ओवरसीज़। तो ये जो दो इश्यूज़ हैं अलग-अलग जो पैदा हुए, जो इसमें जो शोबा चशम है, इसको हमारी ज़ुबान में एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है और ये बहुत ज़्यादा मुतद्दी बीमारी है, कंटीजियस है, जिसे हम कहते हैं हाईली कंटीजियस। जब ये शुरू होती है तो एक फैमिली में या लोगों में बहुत तेज़ी से फैलती है। तो दूसरा जो इशू है जो आप बता रहे हैं, वो एक इंजेक्शन है जो हम आंखों के पर्दे में जो शुगर का हमला हो या ब्लड प्रेशर का हो या और वेस्कुलर डिजीज़ हैं या ईएमडी यानी कि कोई बुढ़ापे की वजह से अंदर कुछ चीज़ें पैदा हो जाती है, उसके अंदर वो लगाया जाता है, और वो दूसरा इशू उसके साथ रिलेटेड। जी, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो अशूब चश्म के बारे में बताइएगा कि इनकी क्या एहतियाती तदाबीर है, हम कैसे अपने आप को इससे जो है वो महफूज रख सकते हैं। जो शुभ चश्म है एड्यूनो वायरल है। ये जब मैंने बताया ना कि जब ये ख़ास तौर पर ये सीज़न आता है बरसात का, ये भी जो चल रहा है, इसमें ये बहुत ज़्यादा होता है, और लोगों में आजकल की एक और बड़ी गलतफहमी पैदा हुई कि जो वो जो वाइट्स है जी, सफ़ेद आठ मक्खी जो आजकल बहुत ज़्यादा है। वो है, वो उसके साथ रिलेटेड, हालांकि उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो टोटली एक डिफरेंट चीज़ है और ये टोटली डिफरेंट है। और ये जब फैलता है तो तेजी से फैलता है, टच करने से, तौलिए के साथ इकट्ठे बैठने से। तो इसलिए हम हमारी रिकमेंडेशन होती है, जैसे इस दफ़ा इस साल फैला है ना, ऐसा कभी नहीं फैला पिछले लास्ट 24 या 4 ईयर्स, 24 साल से मैं हम ऑप्थेल्मोलॉजी को मैं हेड कर रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, पेशेंट्स भी होते हैं। डेली 600 के करीब 6 से मेडिकल कॉलेज में आउटडोर में पेशेंट आते हैं, लेकिन जो अब आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और वो स्कूलों में है, जो इदारों में है, बहुत सारे हैं। और मैंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि इस दफ़ा जो इशू हो रहा है, आप आइसोलेट करें और स्कूलों में छुट्टियां करें, इंस्टीट्यूट में करें, उधर करें, ताकि ये इसको ऐसे ही डील करें जैसे हमने पिछले दिन कोविड की है, ये कोरोना जो बीमारी है, वैसे ही डील करें, ताकि ये उसमें फिर बहुत ज़्यादा कास्ट है। हाँ, ऑल दो ये डिजीज़ कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाती है, इतनी सीरियस नहीं, लेकिन इसमें कुछ वेरिएंट्स, यानी कि 95% तो डेंजरस नहीं है। 5% वेरिएंट ऐसे आते हैं जिनमें इवन आंख की विजन भी लॉस हो सकती है। डॉक्टर साहब, जो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि ये 8 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, और क्या उसके लिए जो है ये वाकई ये बात ठीक है कि 8 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, या इसकी प्रॉपर मेडिकेशन लेनी पड़ती है? तो वो कौन से आप क्या मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, या आप कहते हैं कि हॉस्पिटल विजिट करें या ना करें? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये एक बिल्कुल सही बात है कि ये अल्लाह की तरफ से है कि ये खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन बहुत होती है, वो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इम्यूनिटी लोगों की कम होती है, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में एक अलहदा डेस्क इमरजेंसी में बनाया है, और हमने दवाइयाँ वहाँ पर मुहैया की हैं, कुछ डोनेशन से ली हैं, कुछ हॉस्पिटल ने दी हैं, और वो हमने बकायदा वहाँ पे एक डॉक्टर 24 घंटे में अवेलेबल है। लेकिन हम यही चाहेंगे आउटडोर में आए, वहाँ से दवाई भी लें, और वो दवाई आपको तकरीबन मुफ्त मिल जाएगी, या अगर बड़ी सस्ती भी मिल जाती है, ऐसी महंगी दवाई नहीं है इसकी।
दूसरा ये है कि इससे बचाएं। अगर आपको किसी को हो गई है तो आपके घर के फर्द हैं या स्कूल में बच्चों के, तो उस बच्चे को फौरी क्वारंटीन करें, तो 10 दिन के लिए इसे घर भेज दें ताकि और बच्चों को ना करे, और या अगर कोई एम्प्लॉई है उसको छुट्टी दें। जस्ट लाइक मैंने आज भी डिस्कशन होती रही हमारे, अभी भी इसी बारे में फ़ोन भी आ रहा था कि ये जो है इसको क्वारंटीन कहते हैं, हमको उसको अलग कर दें जैसे कोविड में किया था, जी बिल्कुल। और उसी को वैसे डील करें जैसे कोविड जितनी डेंजरस नहीं, लेकिन बहरहाल इसमें कॉस्ट इफेक्टिविटी, यार कोई अल्लाह ना करे अनट्रीटेड हो जाए तो कुछ लोग ब्लाइंड भी हो जाते हैं, हमें देखना पड़ता है, और वो अल्टीमेट हम लोग ही डिसाइड कर देंगे बीमारी कितनी माइल्ड है, यानी हल्की है, सीरियस है या नहीं है। वो हमें, हमारे पास आए, हम फ्री देख रहे हैं शेर मेडिकल में, दवाई भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मेन कुछ कॉमन चीज़ें थी। इसके अलावा जो है कुछ और एहतियाती तदाबीर या कोई और इसके बारे में नॉलेज जो आप समझते हैं कि जिसको कहते हैं कि कम्युनिटी में एक लैक ऑफ नॉलेज पाया जाता है इस बीमारी के बारे में, या बहुत सी मतलब ऐसे ही अफवाहें पाई जाती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या जो है लोगों को। इसके लिए तो अब हमारे जो कम्युनिटी में जो मेन बहुत बड़े इदारे हैं, एक स्कूल है और दूसरा मस्जिदें हैं, और वहाँ पे अगर ये लोगों से बड़े कंटेक्ट होते हैं, उस लेवल पे हम उन्हें बता सकते हैं कि लोगों में हरासमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसको इसका इसे लाइट लें और ट्रीटमेंट दें, लेकिन लाइट का मतलब ये नहीं कि आप इसको इग्नोर कर दें। स्ट्रेस न लें, ट्रीटेबल है, डेंजरस नहीं है, आप आएँ, सारा इलाज है, बाकी अल्लाह ताला ने शिफा देनी है, और ट्रीटमेंट इसकी बहुत अच्छी है, बहुत रिकवर, इसकी बड़ी अच्छी रिकवरी है इस बीमारी की। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, जो दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि आजकल वो एक इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अंधेपन का शिकार हो रहे हैं। ये क्या मसला चल रहा है? अच्छा, ये हमारे यहाँ जो है ना, ये टोटल लॉलेसनेस की, और मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है ये कि जो हमारी आंखों में जो पर्दा है उसमें शुगर का इफेक्ट से लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर है, और वेस्कुलर यानी कि खून की बीमारियां हैं, ट्यूमर्स हैं, रसोली हो जाती है, या अगर बुढ़ापे की वजह से पर्दा सिकुड़ जाता है, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको एंटी वेजफ कहते हैं, वो बड़ा महंगा आता है। उसमें जो वो 4 किस्म के इंजेक्शन है, वेस्टीन है, आइलिया है, लीसेंटिस है। अब ये जो अगर आप ले तो वो 70,000 का आता है, कोई 2 लाख का आता है, कोई 4 लाख का आता है। अगर जिस किसी को बीमारी हो जाए 3 महीने लगातार, तो हम एक एक लगाते हैं ना, 1 2 3, अब खर्च के दोनों आंखों में है, अब 4 लाख एक महीने, 4 लाख अगले चाहिए, बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो उसके लिए लाहौर में शौकत खान मेमोरियल में उन्होंने इसको डिस्पेंस करना शुरू किया था 1200 में, और वो बड़ा कूल चेन के साथ आता था, ये पिछले 16-17 साल से पैटर्न चल रही है, सही। और वो वैसे आता था और हम लगाते थे दरमियान में। अब क्योंकि डॉक्टर्स का वर्कलोड बहुत होता है, तो वो लोग खुद नहीं चाहते थे, मिडिल मैन आना शुरू हो गए। बिल्कुल। ये 5 साल से मिडिल मैन लोगों ने ये सोचा है, ये हम क्यों ना बना लें। दैट इज द इशू। अगर वैसे वहीं से आ रहा होता तो ये मसला नहीं पैदा होना था। अब हमारे शेरजाद मेडिकल कॉलेज में जब हमें पता चला कि मिडिल मैन ने पिछले 1.5-2 साल कुछ लोग इन्फेक्शन किए, तो हमने फौरी मिडिल मैन को खत्म करके अब शेरजाद में हमारे यहाँ इशू नहीं पैदा हुआ। शेरजाद मेडिकल कॉलेज में हमारे में हमने 2 साल पहले हमें पता चला कि यार इशू पैदा हुआ जगह पर, फिर हमने एक्सप्लोर किया, हमने बताया भी लोगों को। अब लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, वो खुद ही उन्हें देखना होता है कि ये 2 नंबरी हो रही है, ये दरमियान में जो मिडिल मैन है उसने मिसयूज करना शुरू कर दिया, वो खुद उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू है, बहुत ज़्यादा अनमैन तरीके से तैयार होता है, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तैयार होता है, बड़ा क्लोज एटमॉस्फेयर होता है। इन्होंने वैसे बातें तैयारी शुरू की और जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो गई। अदरवाइज अगर ये लाहौर से जैसे आ रहा था 1200-1300 में, ये 1500 में, उनको 500-1000 रुपया वो खुद अपना रख लेते थे। अगर वही चेन जिसे हम कहते हैं वो बरकरार रहे, वहां से तक पहुंचे, और वो विदन मतलब है कि 48 आवर्स में लगना होता है, जब 12-13 घंटे में पहुंच जाता है वो, हम फिर उसी को लगा देते हैं, तो कोई इशू नहीं पैदा होता था। तो क्या डॉक्टर साहब, जो ये बैच एक था जो वो मतलब कि इफेक्टेड था, या वो 2 नंबर था, जाली था, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से उस बैच को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, उसका स्टॉक मार्केट अच्छा, से नहीं उठा ये लिया गया है? बिल्कुल नहीं है, ये स्टॉक नहीं बनता है। जी। ये हम बस पेशेंट है, हमने उसको टाइम दिया कि ये आपको इंजेक्शन लगाना है, पर इसकी यार मेरे ख्याल में आज 20 इंजेक्शन लगने हैं, जी। तो वो डॉक्टर है ना, मुख्तलिफ उन्हें ऑर्डर दे देते थे, वहां से मिडिल मैन एक होता था, उसे दे देते, मंगा लेता था, वो ले आता था, या लोग खुद ले आते थे। वो ऐसी ऐसा ये मेडिकल स्टोर में नहीं होता। ये मेडिकल स्टोर में होगा तो वो फिर जो पेटेंट है, जैसे ल्यूसेंटिस है या आइलिया है, जो 2 लाख का या 4 लाख का आता है,
ये जो खुद बनाते हैं 1200 रुपए में या 2000 में आता है या कोई 3000 में सप्लाई करते हैं, ये शौकत खाना जो लाहौर में हॉस्पिटल है वहां से बन के आता था, और इसका वो उतनी जितनी जरूरत थी उतने बन के आते थे। ये अगर आप स्टोर पे नहीं रख सकते, स्टोर पे तो वो महंगे वाला है, वो तो उसका तो कोई इशू नहीं है, बहुत महंगा है, या तो वो गवर्नमेंट खुद सप्लाई करे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये लीव सेंटेंस जो है ना वो लोगों को देती है और वो वहाँ फ्री लगाते हैं। ये उनका वैसे हमें उनको तारीफ करनी चाहिए बिल्कुल। कि वो उन लोगों ने वहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है सिंध का वो ज़्यादा स्ट्रांग है हमारे बाकी सूबों से, वहाँ पे ये फ्री लगता है। क्योंकि मुझे कुछ डॉक्टर ने वहाँ से प्रोफेसर कहा जी ये पेशेंट आ रहा है यार अरबी नू ला दें फला इंजेक्शन ला दें, लीव सेंटेंस लगा देना। मैं कहा यार हमारे पास लीव सेंटेंस का हमारा तो उधर से हम लगाते हैं। तो वो कहता है नहीं यार हमारे तो यहाँ फ्री लगाते हैं। मैं क्योंकि एग्जाम लेने जाता हूँ ना कॉलेज CPSP का, तो मेरे यार हैं सारे मुझे बताते रहते हैं, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैं बड़ी बात है यार, वो बड़ा सेफ है वो इंजेक्शन जो है सही। जो बंद आता है, बिकॉज वो पूरा वो इंजेक्शन बंद आता है। बिल्कुल। ये जो हम तैयार करते हैं इकोनॉमिकली, और ये बड़ी नेमत थी, और बड़ी इस पे मैंने लिखा भी था कि बड़ी बहुत बड़ी बात है कि 4 लाख वाला लेंस 12 जो इंजेक्शन 1200 में आ रहा है। तो क्या डॉक्टर साहब अब ये फ्यूचर में भी आता रहेगा या बंद हो जाएगा? एक तरीका नहीं, इसको आना चाहिए। लाहौर से तैयार जो होता है ना, वो जो दरमियान मिडिल मैन का रोल खत्म करके उसको किसी तरीके से वो गवर्नमेंट या कोई इदारे हैं वो उनको मंगाएं, वहीं से मंगाएं, और वो जैसे उसका होता है कि वो आया क्लोज चेन से आता है और वो उसको उससे लगा दिया जाए, फिर तो देयर इज नो इशू। थैंक यू सो मच डॉक्टर हाँ साहब, हाँ ये यकीनन एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था और मैं समझता हूँ कि लोग जो है उसमें जो है लोगों में बहुत एक अवेयरनेस आएगी इस सेशन से। और जैसा कि डॉक्टर साहब का बताना था कि अशूब चशम ये कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इसको बिल्कुल हल्का लेकर इग्नोर कर दिया जाए। और सबसे पहले तो हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि हम इससे इन्फेक्टेड होने से बच सकें। और अगर हम जो है हमें या हमारी कम्युनिटी में किसी को ये लग चुकी है बीमारी, तो बजाय इसके कि हम स्ट्रेस लें, तो उसमें अपने कोई घरेलू टोटके इस्तेमाल करने की बजाय हमें चाहिए कि हम प्रॉपरली जो है उसमें किसी कंसल्टेंट के साथ रब्ता करें ताकि हमें जो है वो प्रॉपर उसकी मेडिकेशन मिल सके। और बजाय इसके कि हम घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हुए उस मर्ज़ को जो है वो मज़ीद बढ़ा लें, तो हम किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ और उस मर्ज़ को जो है उसकी प्रॉपर मेडिकेशन लें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।